दोस्तों बोस बोर्ड सिक्किम में अगर आपने भी एडमिशन लिया है, चाहे आपने अभी टीयूसी में लिया है या फिर हो सकता है नवंबर वाले एग्ज़ाम के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आपने लिया हो, तो स्टूडेंट की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है और वो ये रहती है कि आपने किसी भी कंसल्टेंट से अगर एडमिशन लिया था उसके बाद अपडेट्स आपको टाइम पर नहीं मिल पाते हैं और स्टूडेंट हर चीज़ के लिए बार बार अपने सेंटर्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि क्या कब होने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम कब होंगे, असाइनमेंट कब देने हैं, एग्ज़ाम कैसे होने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि रिजल्ट कब आएगा। ये सब चीज़ों के लिए आप बार बार अपने कंसल्टेंट से या फिर कहीं ना कहीं आप पूछते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी वो वाली चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आज के बाद आपको कभी भी किसी सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और आपको आज सारी चीज़ें मैं आपके बताने वाला हूँ कि आपका जो स्टूडेंट लॉगिन बनता है, यानी कि जैसे ही आपका एनरोलमेंट आ जाता है तो आपका जो स्टूडेंट लॉगिन बनता है उसी स्टूडेंट लॉगिन में आपकी हर चीज़ का अपडेट आता है। और इससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपको और बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट ने भी टीयूसी का एग्ज़ाम लिया था, यानी कि जब आपने एडमिशन लिया है कि टीओसी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बता दूं कि आपके जो है 5 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और असाइनमेंट जो सबमिट करने हैं आपको उसकी लास्ट डेट जो है 15 जुलाई है। तो चलिए चलते हैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूं कि किस तरह से आप अपने सारे अपडेट्स खुद ही पता कर सकते हैं, ना कि किसी सेंटर या अपने कंसल्टेंट से पता किए बिना। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं मैंने बोस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। जब भी आप बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में देखते हैं तो BOSSE.AC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लियर नोटिफिकेशन एक है, डियर स्टूडेंट और सेंटर्स, द गाइडलाइंस एंड डेट शीट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ जुलाई हैज़ बिन डिस्प्लेड इन स्टूडेंट पोर्टल। यानी कि जैसे ही आप अपना स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट जोन में जाके जैसे आप ID पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें दिख जाएगी। जैसे ही हम स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें ये रहता है एक नेम, फादर नेम, आपका क्या कोर्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। जैसे कि मैं अभी खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये एक TOC का स्टूडेंट है। तो इसमें ऐसे ही इसका अगर आपका नॉर्मल एडमिशन होता है तो नॉर्मल में आपके सारे जो हैं सब्जेक्ट्स के साथ वो शो होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जामिनेशन में आ जाना है। एग्जामिनेशन में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सब चीज़ें, एग्ज़ाम डेट शीट। अगर आप पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था कि आप अगर नॉर्मल एडमिशन लेते हैं, TOC लेते हैं, कभी भी कोई भी एडमिशन लेते हैं तो बोर्ड जो होता है हमेशा 10 से 15 दिन पहले अपनी डेट शीट को अनाउंस कर देता है। अगर हम डेट शीट पर क्लिक करते हैं तो डेट शीट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपनी डेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को आपका है, और वहाँ से जिस भी एग्ज़ाम का आपका होता है उसके अकॉर्डिंग आप वो अपना एग्ज़ाम ऑन टाइम दे सकते हैं। अब नंबर 2 पे बात आती है ये कि एग्ज़ाम गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम होते कैसे हैं, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने जहाँ से भी एडमिशन लिया तब भी आपको गाइड किया गया होगा कि ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके ऑनलाइन होंगे। यहाँ पर है एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज विल बी हेल्ड हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 3 आवर्स के होंगे आपके, और जिसमें कि ये है कि 5 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, और 8 जुलाई से 10th के और 5 जुलाई से 12th के। टाइमिंग जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ साथ ये है कि हो सकता है आपको अपने सेंटर से अगर अपडेट ना मिला हो तो मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट है, द मॉक टेस्ट एंड बोस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑफ द फॉलोइंग लिंक। यानी कि किस लिंक पर आप मॉक टेस्ट देंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी इसमें कोई आप एग्जाम देते हो तो इसमें एक पास की होती है, तो मॉक टेस्ट की जो पास की है वो यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में ही देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट की है, पास की है। अब नंबर उसके बाद लास्ट बात करते हैं कि मॉक टेस्ट होना कब है, तो 2 जुलाई के बाद आपका ये मॉक टेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपने दूसरे सेशन में एडमिशन लिया तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से अपडेट आता है कि किस किस डेट को आपका क्या क्या होने वाला है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम जो होता है, एग्जाम की पास की मांगता है, यानी कि जब भी आप कोई एग्जाम देंगे तो हर एग्जाम की अलग अलग पास की होती है। तो वो भी आप जैसे कि यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, आपके स्टूडेंट लॉगिन में ही जाके एग्जामिनेशन में पास की ऑफ एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स का है तो उसकी पास की क्या है, आपका मैथ का है, सोशल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी आपका कोर्स रहता है उसकी पास की यहाँ पर सारी की सारी दी होती है। यानी कि इसके लिए भी आपको अपने सेंटर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट्स भी आपको इसमें देना कंपलसरी होता है। तो असाइनमेंट्स के टॉपिक्स जो होते हैं अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट आपका जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट है साइंस और मैथ का है तो व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करके वो अपना पूरे क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन इसमें आपके हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट देना कैसे होगा। तो असाइनमेंट गाइडलाइन पे आप आइए। असाइनमेंट्स गाइडलाइन जो है वो आप पूरी की पूरी अगर पढ़ेंगे तो उस पर आपको एक एक लाइन के साथ सारी चीज़ें बता रखी है
कि असाइनमेंट्स 20 मार्क्स का पर सब्जेक्ट्स का है। असाइनमेंट टॉपिक्स जो है आपके डिस्प्ले हो चुके हैं असाइनमेंट्स में। असाइनमेंट्स हैंड रिटन ही होना चाहिए, ये कॉपी आप टाइपिंग वाला नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी मीडियम में आपने चूज़ किया था वैसे आप दे सकते हैं। असाइनमेंट कितना लेंदी होना चाहिए, तो वो 250 से 500 वर्ड्स का आपका हर क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिक्टली हैंड रिटन होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन है। असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, तो असाइनमेंट की लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 तक की इसमें असाइनमेंट की लास्ट डेट दी गई है। यानी 15 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं फिलहाल इस स्टूडेंट के जिनको टीओसी देना है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो उनका भी इसी तरीके से आएगा कि उनको अपने असाइनमेंट्स कब तक सबमिट करने हैं। तो दोस्तों इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, या आपका एग्ज़ाम कैसे देना है, आपका असाइनमेंट कैसे देना है, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस और एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें होती है कि यहाँ पर सब चीज़ें आपको मेंशन की जाती है, जिससे कि आपको ये है खुद ब खुद भी स्टूडेंट लॉगिन करके आप पता कर सके। तो दोस्तों ये था बॉस बोर्ड के ऊपर सारा का सारा अपडेट। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी वीडियो। और अभी भी अगर आपका कोई कमेंट है, आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।